अपन कल बात कर रहे थे मराठा साम्राज्य की, ठीक है ना। अपन ने शिवाजी की बात कर ली। शिवाजी शिवाजी कब से कब तक है? 1627 से 1680 ईस्वी तक, ठीक है। इसके बाद में संभाजी संभाजी 1680 से 89 ईस्वी तक, ठीक है। उसके बाद में राजाराम, कौन थे? राजाराम राजाराम है ये 1689 से 1700 ईस्वी तक। और उसके बाद में है आपका शिवाजी सेकंड, ये 1700 से लेकर के और 1707 ईस्वी तक। उसके बाद में आपका साहू, और साहू है ये 1707 से लेकर के और 1749 ईस्वी तक। उसके बाद में है साहू का प्रतिनिधि राजाराम, क्योंकि साहू के कोई संतान नहीं थी। उसके बाद राजाराम ये द्वितीय हैं, राजाराम द्वितीय। उसके बाद में नंबर 6-7 पे होगा राजाराम के बाद में साहू द्वितीय। साहू द्वितीय के बाद में नंबर 8 पे आपका प्रताप सिंह, और प्रताप सिंह के बाद में आपका है शाहजी अप्पा साहिब। ये जो प्रताप सिंह है ये 1808 से लेकर के 1839 ईस्वी तक, और ये जो शाहजी अप्पा साहब है ये 1839 से लेकर के 1848 ईस्वी तक। यानी मराठा साम्राज्य है ये। अपन ने शिवाजी की बात कर ली, संभाजी की बात कर ली ना। और इसके बाद में अपन करेंगे किसकी? अब राजाराम की। संभाजी की मृत्यु है ये कब होती है? संभाजी की मृत्यु आपकी 1689 ईस्वी में। कौन से युद्ध के दौरान? संगमेश्वर युद्ध के दौरान। उसके बाद में आज अपन बात करेंगे राजाराम। और राजाराम बनता है शासक 1689 से लेकर के और 1700 ईस्वी तक, है ना। 1689 से 1700 ईस्वी तक शासक बन गए। सबसे पहले अपन बात करें तो ये साहू के प्रतिनिधि थे। किसके प्रतिनिधि थे? साहू के प्रतिनिधि के रूप में ये शासक बनते हैं। साहू के प्रतिनिधि के रूप में ये शासक बन गए। यानी मराठा साम्राज्य में जब संभाजी की मृत्यु हुई तो इनके पुत्र साहू को और इनकी पत्नी येसुबाई को क्या कर लिया गया था? औरंगजेब के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। और जब औरंगजेब के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया तो अब मराठा साम्राज्य को संचालित करने वाला कोई शासक नहीं था। इस कारण से इन राजाराम को क्या बना दिया गया? मराठा सरदारों के द्वारा शासक बना दिया गया। इस कारण से ये किसके रूप में शासन कर रहा है? साहू के प्रतिनिधि के रूप में शासन कर रहा है। किसके प्रतिनिधि के रूप में? साहू के। क्योंकि साहू किसके कैद में था? औरंगजेब के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था और संभाजी की उसमें क्या कर दी गई थी? हत्या। और इनको कहां डाल दिया गया था? रायगढ़ जेल में। उसके बाद में 1689 ईस्वी में इनका राज्याभिषेक किया गया। क्या किया गया? राज्याभिषेक। और ये राज्याभिषेक है ये रायगढ़ में किया गया। कहां किया गया? रायगढ़ में, ठीक है। अब राज्याभिषेक कर दिया गया इनका, और राज्याभिषेक करने के बाद में इनको खतरा था कि मुगल है दोबारा से अपने ऊपर अटैक करेंगे। दोबारा से अटैक करेंगे तो यहाँ अपन को हरा देंगे और फिर अपने क्षेत्र को जीत लेंगे। इस कारण से ये राजाराम है जिंजी द्वीप पर चला गया था। कहाँ चला गया था? जिंजी द्वीप। ये जो क्षेत्र है ना, यहाँ आपका महाराष्ट्र है, यहाँ पर अरब सागर क्षेत्र में जिंजी द्वीप है, वहां पर चला गया। और वहां पर जाने के बाद में 1689 ईस्वी में गया और 1698 ईस्वी तक वहां पर इन्होंने क्या किया था? शासन किया था, है ना। तो ये 1689 ईस्वी में कहा चले गए? जिंजी द्वीप पर चले गए। कहाँ चले गए थे? जिंजी पर। और जिंजी पर चले गए तो 1698 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया।
1698 ईस्वी के दौरान यहां जब इन्होंने शासन किया तो एक मुगल सेनापति थे। कौन थे? मुगलों के सेनापति जिनका नाम था जुल्फिकार खां। क्या नाम था? जुल्फिकार खां। ये जुल्फिकार खां है, वहां पर लगभग 7-8 साल तक घेरा डाले रखता है। जुल्फिकार खां ये वहां पर क्या कर लेगा? जिंजी द्वीप पर क्या कर लिया इन्होंने? अधिकार कर लिया। और अधिकार करने के बाद में ये राजा आपका राजाराम है, ये फिर आ गया सतारा। कहां आ गया था? सतारा। और सतारा कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में। यानी 1699 ईस्वी में इन्होंने सतारा को अपने क्या बना ली? राजधानी बना ली। 1699 ईस्वी में इन्होंने सतारा को अपने क्या बना ली? राजधानी। और जो आपके जिंजी द्वीप पर किसका अधिकार हो गया? मुगलों का। ठीक है ना? किनका अधिकार हो गया है? मुगलों का। इतना ही है इसमें। एक बार फिर से देखो, राजाराम 1689 से 1700 ईस्वी तक शासक बना था। ये साहू के प्रतिनिधि के रूप में शासक बनता है ना? क्योंकि औरंगजेब है, साहू को कैद में डाल देता है। और 1689 में इनका राज्याभिषेक कर दिया गया। कहां कर दिया गया? रायगढ़ में। कहां कर दिया गया इनका राज्याभिषेक? रायगढ़ में। और जब रायगढ़ में इनका राज्याभिषेक किया गया तो इनको खतरा था मुगलों से, और ये यहां से उठ करके कहां चले गए थे? मैंने आपको बताया कि अरब सागर में जिंजी द्वीप है ना? वहां पर चले गए और वहां पर शासन किया। और शासन करने के दौरान वहां पर कौन चला गया था? जुल्फिकार खां, जो मुगलों का सेनापति था। और मुगलों के सेनापति जुल्फिकार खान ने यहाँ पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। और अधिकार हो जाने के कारण फिर ये कहाँ आ गए थे? राजाराम सतारा आ गए, महाराष्ट्र आ गए। और वहां पर उन्होंने कुछ समय के लिए क्या किया था? शासन किया। 1799 ईस्वी में ये इन्होंने शासन किया। और उसके बाद में 1700 ईस्वी में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। 1700 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनकी मृत्यु के बाद में इनकी विधवा रानी, क्या नाम था? अब इसके बाद में इनकी विधवा रानी थी, विधवा रानी जिनका नाम था ताराबाई। क्या नाम था? ताराबाई। ये ताराबाई है अपने पुत्र किसको? शिवाजी को। यानी शिवाजी द्वितीय को क्या बना दिया इन्होंने? छत्रपति बना दिया था। क्या बना दिया था? शिवाजी द्वितीय को इन्होंने क्या बना दिया? छत्रपति बना दिया। और जब यहाँ साहू औरंगजेब की कैद में था और ये कब तक रहेंगे शिवाजी? 1700 से लेकर के और 1707 ईस्वी तक। यानी 1707 ईस्वी तक है शिवाजी द्वितीय थे। कब तक थे? 1707 ईस्वी तक। और जैसे ही 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई, किनकी मृत्यु हुई? औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु। और मृत्यु के बाद में यहाँ इनके पुत्रों में क्या हुआ था? उत्तराधिकार संघर्ष हुआ। कौन सा संघर्ष हुआ? उत्तराधिकार, यानी राजा बनने के लिए जो संघर्ष था वो हुआ, जिसमें एक अभी मैंने आपको बताया है, ये जुल्फिकार खां के कहने पर, इस जुल्फिकार खां के कहने के ऊपर आजम था। कौन था? आजम। ये आजम औरंगजेब का पुत्र था। और इस जुल्फिकार के कहने पर आजम ने आपके साहू को क्या कर दिया? आजाद कर दिया। क्या कर दिया? आजाद, है ना? और आजाद कर दिया तो ये सीधा कहां आ गया था? यहां शिवाजी और ताराबाई के पास आया और उन्होंने कहा मेरा हक चाहिए, मुझे क्या चाहिए? मेरा हक चाहिए। ठीक है। जब ये आएगा, इनकी साजिश थी कि जुल्फिकार है, ये आजम खां को कहता है कि आपस में मराठा भिड़ेंगे। ठीक है ना? साहू है, ये सीधा जाएगा उनके पास, ताराबाई के पास, और कहेगा मुझे मेरा साम्राज्य चाहिए। यहाँ मेरा प्रतिनिधि के रूप में शासन कर रहा था राजाराम, न कि एक शासक के रूप में। ठीक है ना? तो यहाँ आप शासक नहीं बना सकते अपने पुत्र को। अब मैं वहां से आजाद हो गया हूं और मैं शासक बनूंगा। तो ताराबाई ने क्या कर दिया था? मना कर दिया था, ये कहते हुए कि अब छत्रपति है मेरा बेटा शिवाजी बनेगा। अब यहाँ इनके जो प्रमुख सेनापति थे राजाराम के, इनके सेनापति थे राजाराम के दो सेनापति हैं। एक का नाम है धन्नाजी जादव। क्या नाम है? धन्नाजी जादव। और एक का नाम है शांताजी घोरपड़े।
ठीक है, या घोरपड़े, ठीक है ना, शांताजी घोरपड़े ये सेनापति थे। और यहाँ शिवाजी, यहाँ एक व्यक्ति था साहू के साथ में, या आगे चल करके पेशवा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, पेशवा। और उन पेशवा का नाम था बालाजी, बालाजी विश्वनाथ। क्या नाम था, बालाजी विश्वनाथ। इन बालाजी विश्वनाथ के सहयोग से, है ना, ये क्या कर लेता है, इन धन्नाजी जादव को अपनी तरफ मिला लेता है। इनको, धन्नाजी जादव को, यानी जो ताराबाई का सेनापति था धन्नाजी जादव, इनको अपनी तरफ मिला लिया, किसके सहयोग से, बालाजी विश्वनाथ के सहयोग से। बालाजी विश्वनाथ के सहयोग से इन्होंने अपनी तरफ मिलाया। और यहां पर साहू व ताराबाई, या फिर कौन, शिवाजी द्वितीय, है ना, शिवाजी द्वितीय के मध्य युद्ध हुआ। क्या हुआ, युद्ध। युद्ध कौन सा था, खेड़ा का युद्ध कह दो, या फिर आप इसे क्या कह सकते हो, खेद का युद्ध। कौन सा युद्ध, खेद का युद्ध। यानी कि 12 अक्टूबर 1707 ईस्वी में यहाँ खेड़ा का युद्ध हुआ। और इस खेड़ा के युद्ध में शिवाजी है, या शिवाजी की माता ताराबाई, वो पराजित हो गई। और पराजित होकर के ये कहाँ चली गई थी, कोल्हापुर। कहाँ चली गई, कोल्हापुर चली गई, कोल्हापुर चली गई, ठीक है ना। कोल्हापुर पड़ता आपके कहाँ, महाराष्ट्र में, ठीक है। और साहू है, ये 1708 ईस्वी में क्या कर लेगा, सतारा पर अधिकार कर लेता है ना। अब यहाँ इस समय, साहू के समय, मराठा शक्ति है 2 भागों में बट गई। एक कहाँ चली गई थी, कोल्हापुर में, किसी के निर्देशन में, ताराबाई या शिवाजी के निर्देशन में। और एक यहाँ पर कौन सी रह गई, सतारा। सतारा है ये उत्तरी महाराष्ट्र का उत्तरी जो इलाका था वो था, ठीक है ना। और कोल्हापुर है ये दक्षिणी इलाका था महाराष्ट्र का। कौन सा इलाका, दक्षिणी इलाका, है ना। सतारा है ये उत्तरी दिशा में था, और ये कहाँ चला गया, दक्षिणी दिशा में। अब यहाँ शिवाजी द्वितीय है, इन्होंने एक तो रायगढ़ को जीत लिया था। किसको जीत लिया था, रायगढ़ को। एक इन्होंने सिंहगढ़ को जीत लिया था। कौन से गढ़ को, सिंहगढ़ को, ठीक है। और एक इन्होंने किसको जीत लिया था, सतारा को। ये 3 दुर्ग है, इनके द्वारा जीते गए थे। और इनके बाद में शासक बनने वाला कौन है, साहू। इनके बाद में शासक कौन बन गया, साहू शासक बन गया, है ना। और साहू शासक बनने के बाद में 1707 ईस्वी से लेकर के और 1749 ईस्वी तक रहा। कब तक रहा, 1707 से 1749 ईस्वी तक। अब यहाँ ये क्या करता है, सबसे पहले मैंने आपको बता दिया, इनके समय एक पेशवा जो पद था ये प्रभावशाली हो गया, क्योंकि मराठा शक्ति है 2 भागों में बट गई। और 2 भागों में बट गई तो शक्ति का अब मतलब दुरुपयोग होने लगा। और उस दुरुपयोग को के आधार पर यहाँ पेशवा था वो उसका फायदा उठा करके प्रमुख व्यक्ति बन गया। यानी कि इसके समय पेशवा कौन है, बालाजी बाजीराव। कौन है, बालाजी बाजीराव। ये बालाजी बाजीराव नहीं, विश्वनाथ। कौन है, विश्वनाथ। यानी सबसे पहला जो पेशवा था ये था आपका कौन, बालाजी विश्वनाथ है। ये विश्वनाथ पेशवा बन गए। साहू के समय बालाजी विश्वनाथ थे, एक सेनापति थे। किसके रूप में काम करते हैं, सेनापति के रूप में, या फिर आप अपना ये कह सकते हैं कि सेना के व्यवस्थापक के रूप में। किसके व्यवस्थापक के रूप में, सेना के व्यवस्थापक के रूप में ये काम करते हैं। कब किया इन्होंने काम, ये 1708 ईस्वी में। साहू 1707 ईस्वी में शासक बना। 1708 ईस्वी में इन्होंने कहां पर अधिकार कर लिया, सतारा पर। और सतारा पर अधिकार करने के बाद सबसे पहला जो पद होता है किसका, सेनापति का। और सेनापति किसको बना दिया था, इस बालाजी विश्वनाथ को इनके द्वारा क्या बना दिया गया, सेनापति या सेना का व्यवस्थापक। सेना की देखभाल करने वाला, भर्ती करने वाला जो व्यक्ति होता है वो किसको नियुक्त कर दिया, आपके बालाजी विश्वनाथ को।
इसके बाद में इनके समय एक युद्ध हो गया, एक यहाँ एक संधि होगी, या इन्हीं के समय एक महल षड्यंत्र होता है। कौन सा षड्यंत्र होता है? महल षड्यंत्र। ये महल जो षड्यंत्र था, जब ताराबाई और शिवाजी थे द्वितीय, ये दोनों कोल्हापुर चले गए। एक तो कौन चली गई? ताराबाई। ताराबाई और उनका पुत्र कौन था? शिवाजी। ये दोनों के दोनों जब कोल्हापुर चले गए तो वहां पर एक राजाराम की दूसरी पत्नी थी, उसका नाम था राजसबाई। क्या नाम था? राजसबाई। और राजसबाई का पुत्र था संभाजी। क्या नाम था? संभाजी कह दो, या आप इन्हें क्या कह सकते हो? राजाराम द्वितीय। क्या नाम है? राजाराम द्वितीय। इन राजाराम द्वितीय और राजसबाई ने ताराबाई और शिवाजी को क्या कर लिया? बंदी बना लिया गया। क्या कर लिया गया? बंदी बना लिया गया। इसी बंदी को क्या कहा गया है? महल षड्यंत्र कहा गया है ना। महल में इन दोनों को जब ये कोल्हापुर गए, कोल्हापुर इन दोनों माँ और बेटा को क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया और बंदी बना दिया गया, जेल में डाल दिया गया। इस कारण से इसको क्या कहेंगे? महल षड्यंत्र, यानी एक महल के अंदर ही षड्यंत्र रचा गया, जिसमें ताराबाई और शिवाजी द्वितीय को कैद में डाल दिया गया, बंदी बना लिया गया। ये प्रमुख कौन सा हो गया? महल षड्यंत्र। और इन्हीं साहू के समय एक संधि भी होती है। संधि कौन सी थी? देखो, यानी कि वारणा की संधि। कौन सी संधि है? वारणा संधि। ये 1731 ईस्वी की है। कब की है? 1731 ईस्वी की, जब मराठा शक्ति दो भागों में बट गई। एक साहू के निर्देशन में, है ना, साहू के निर्देशन में कहा? सतारा। साहू के निर्देशन में कहा? सतारा में। और यहाँ पर शिवाजी या ताराबाई के निर्देशन में कहा? कोल्हापुर में। ठीक है ना, कोल्हापुर में। जब ये कोल्हापुर में थे, है ना, तो इसमें इन दोनों के मध्य विरोध होगा, सीधी सी बात है ना। विरोध होगा, हमेशा सीमा को लेकर के सतारा और कोल्हापुर के बीच युद्ध होता था, विरोध होता था, ये संघर्ष होता रहा। इस कारण यहाँ इनके मध्य वारणा की संधि हुई, और इस वारणा की संधि के दौरान इन दोनों की जो शत्रुता थी वो क्या हो गई? खत्म हो गई, समाप्त हो गई। ठीक है ना। कौन सी संधि के तहत? वारणा की संधि के तहत। ठीक है, वारणा की संधि के तहत साहू यानी सतारा, शिवाजी द्वितीय यानी कोल्हापुर, इन दोनों के मध्य जो सीमा विवाद था, दोनों आपस में संघर्ष करते थे, और दोनों के आपस में जो शत्रुता थी वो वारणा की संधि के तहत क्या कर ली गई? समाप्त कर ली गई। यहाँ सतारा है, ये साहू को दे दिया गया, यानी ये उत्तरी महाराष्ट्र की क्या बन गई? राजधानी बन गई। साहू ने सतारा को अपनी राजधानी बना लिया, और शिवाजी ने अपने किसकी राजधानी बना लिया? कोल्हापुर को अपनी राजधानी बना लिया। ठीक है। और जब साहू की मृत्यु होती है तो इसमें इनके कोई पुत्र नहीं था, है ना, यानी इनकी मृत्यु है निसंतान के रूप में होती है, इनके कोई पुत्र नहीं था, उत्तराधिकारी नहीं था। इस कारण से साहू ने 1749 ईस्वी में, कब? 1749 ईस्वी में अपनी मृत्यु से पहले राजाराम को क्या बना लिया गया? राजाराम द्वितीय को इन्होंने क्या बना लिया? अपना उत्तराधिकारी चुन लिया, नियुक्त कर दिया। अब ये जो राजाराम है, ये राजाराम में ताराबाई पहले तो ताराबाई ये कहती है, कौन सी बाई? ताराबाई ये कहती है कि ये शिवाजी का पुत्र था, यानी शिवाजी द्वितीय थे ना, शिवाजी के पुत्र हैं, है ना। लेकिन बाद में शासक बनने के बाद में ये मना कर देती है कि ये शिवाजी का पुत्र नहीं था, शिवाजी का पुत्र नहीं था, मेरा जो काम करना था वो मैंने करवा लिया, अब चाहे आप कुछ भी करो, मैंने इसको छत्रपति बना दिया, इसे मराठाओं का राजा बना दिया। अब जब ये बात, इस बात का पता इनको चला, किसको? बालाजी विश्वनाथ को, है ना। जब बालाजी विश्वनाथ को ये पता चला तो बालाजी विश्वनाथ है, ये विरोध करने लगे इस बात का कि आपने हमारे साथ में क्या किया है? धोखा किया है ना, और आपको ये धोखा आपने किया है तो इसका हर्जाना है वो भुगतना पड़ेगा। ठीक है ना। तो यहाँ इन्होंने विरोध किया, और इस विरोध को दूर करने के लिए इनके मध्य एक संधि हुई। कौन सी संधि हुई? जिसे कहा जाता है संगोला की संधि। कौन सी संधि? संगोला की संधि।
यानी कब 1750 ईस्वी में संगोला की संधि। और इसमें जो व्यक्ति थे वो थे इनके मध्यस्थता संधि करवाने वाले, जिनका नाम था रघुजी भोंसले। क्या नाम था? रघुजी भोंसले नाम था इनका। क्या नाम था? रघुजी भोंसले। इतना ही है। इसके बाद में राजाराम के बाद में इनका उत्तराधिकारी है। इनका उत्तराधिकारी कौन बना? इनका उत्तराधिकारी बना था आपका साहू। कौन बना? साहू द्वितीय। राजाराम के बाद में उत्तराधिकारी कौन बनता है? साहू द्वितीय। और साहू द्वितीय के बाद में उत्तराधिकारी बनता है प्रताप सिंह। और प्रताप सिंह के बाद में उनका उत्तराधिकारी बनता है वो कौन है? शाहजी अप्पा। शाहजी अप्पा साहिब। ठीक है ना। और ये जब शासक बने, इनकी मृत्यु के बाद में, इनकी मृत्यु कब होती है? 1848 ईस्वी में। और 1848 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, किनके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा हड़प नीति के तहत इस सतारा को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिला लिया। यानी क्वेश्चन पूछा जाए, कई बार ही पूछ लिया जाता है कि अंग्रेजों ने हड़प नीति के तहत सबसे पहले किस साम्राज्य को या किस क्षेत्र को अपने साम्राज्य में मिलाया था, ब्रिटिश क्षेत्र में मिलाया था। तो आपका कौन सा हो जाएगा? सतारा, है ना। इस सतारा को इनके द्वारा क्या कर लिया गया? ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। और ये मिलाने वाले कौन थे? डलहौजी। कौन थे? डलहौजी। क्योंकि इनके बाद में ये शासन सही तरीके से नहीं चल रहा था। उदयपुर भी था, आपका संबलपुर भी था, बघार भी था, बरार भी था, है ना, झांसी की भी थी। इस तरीके से इनको मिला लिया गया। और उसके बाद में अपन बात करते हैं यहाँ पर पेशवा की। आप देखो, ये पेशवाओं का काल है। एक बार अपन किन की बात करते हैं? पेशवाओं के काल की। पेशवाओं का काल। सबसे पहले जो पेशवा बना था, ये बना था बालाजी बाजीराव। बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ है। ये बनते हैं 1713 से लेकर के 1720 ईस्वी तक। आपके बालाजी विश्वनाथ किसके समय से प्रभावित हो गया था? साहू के समय से। और साहू के समय ही ये पद है। पद 1708 ईस्वी में इन्हें क्या बना दिया गया? सेना का प्रमुख बना दिया गया, सेना व्यवस्थापक बना दिया गया। और 1713 ईस्वी में इनको क्या बना दिया गया था? इनको पेशवा। और जब आगे जैसे जैसे चलता रहा, जब आपकी संघोला की संधि हुई, किस किस के मध्य? किस किस के मध्य? राजाराम उत्तराधिकारी था किसका? साहू का। राजाराम और विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ के मध्य संगोला की संधि हुई। इस कारण से जैसा इन्होंने विश्वासघात किया था ताराबाई ने, उस संधि के तहत, संगोला की संधि के तहत बालाजी विश्वनाथ ने पूरे के पूरे राजा के अधिकार थे, छत्रपति के अधिकार थे, अपने हाथ में ले लिए थे, अपने हाथ में। तभी से ये पेशवा का पद है। इसी संधि के तहत क्या कर लिया गया? वंशानुगत कर दिया गया। ठीक है। और पूरी की पूरी शक्तियां किसके हाथ में हो गई? पेशवा के हाथ में। और पहला जो पेशवा है ये कौन बन गया? बालाजी विश्वनाथ। उसके बाद में दूसरा जो आपका पेशवा है ये है बाजीराव। क्या नाम है? बाजीराव। बाजीराव। और बाजीराव ये आपका कब बनता है? 1720 से लेकर के और 1740 ईस्वी तक। 1720 से 1740 ईस्वी तक। उसके बाद में तीसरा जो है, ये तीसरा है बालाजी बाजीराव। क्या नाम है? बालाजी बाजीराव। ये तीसरे पेशवा बने। 1740 से लेकर के और 1761 ईस्वी तक रहे। इसके बाद में चौथा जो है, ये चौथा यहां आएगा माधवराव। क्या नाम है? माधवराव। और माधवराव 1761 से लेकर के 1772 ईस्वी तक। उसके बाद में नंबर 5 पे नारायण राव। क्या नाम है? नारायण राव। नारायण राव। और नारायण राव है 1772 ईस्वी में। ठीक है। और उसके बाद में जो अगला है नंबर 6 पे, ये हो गया आपका माधव राव नारायण। माधव राव नारायण।
और ये 1776 ईस्वी से लेकर के और 1796 ईस्वी तक। और अंतिम जो पेशवा था नंबर 7 बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय, ये बाजीराव द्वितीय था, ये बनता है आपके 1796 से लेकर के और 1818 ईस्वी तक। और 1818 ईस्वी में यहाँ पर सहायक संधियों का दौर शुरू हो जाता है। किसी का? सहायक संधियां, है ना। तो पेशवा की अपन बात करें, पेशवा काल, सबसे पहला पेशवा है ये कौन बना था? बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ है। उसके बाद में बाजीराव, बाजीराव के बाद में बालाजी बाजीराव, यानी अपन को बाजीराव पढ़ना है। और उसके बाद में क्या पढ़ना है? बालाजी बाजीराव। ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इनमें नाम मात्र का काम इन्होंने किया है, ठीक है ना। उसके बाद में माधवराव, नारायण राव, माधवराव नारायण और बाजीराव द्वितीय, है ना। अब अपन थोड़ा सा इसको पीछे से देख लेते हैं। अपना मराठा साम्राज्य के सबके सब शासक हैं वो आज कंप्लीट हो जाएंगे। राजा राम है, ये कब शासक बना? 1689 से 1700 ईस्वी तक एक प्रतिनिधि के रूप में शासन करते हैं। किसके रूप में शासन करते हैं? प्रतिनिधि के रूप में, प्रतिनिधि के रूप में शासन करते हैं, है ना। इनका राज्याभिषेक कब हुआ? 1689 ईस्वी में। कब हो गया? 1689 ईस्वी में। कहा किया गया है? रायगढ़ में। ये रायगढ़ के बाद में मुगलों से अपना खतरा समझते हुए, है ना, कहाँ चले गए? जिंजी द्वीप पर चले गए थे। कहाँ चले गए? जिंजी द्वीप। 1698 ईस्वी तक वहां रहे, वहां शासन किया। और मुगल सेनापति जुल्फिकार खां है, ये वहां पर क्या